अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब, जो किसी तरफ के मुताज नहीं हैं। इनसे पूछेंगे कि पहले तो पुलिस की कारकर्दगी पे पूछेंगे जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके अलावा ये ताज़ियत पे भी आए थे उसामा के घर ही, तो इनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाह। शेर साहब आप? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पुलिस ने जो हरकत की है, आपको पता है पहले भी जो साहिवाल केस था वो भी हुआ, इंसाफ नहीं मिला। अब आपको क्या लगता है इस केस में, इस मामले में इंसाफ मिलेगा और पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? मैं इनके वालिद साहब से मिला हूँ, उसामा भाई के, और वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत ताउन की यकीन दहानी दिलाई है। बट आई टोल्ड हिम वन थिंग कि मॉडल टाउन में 14 शहादतें हुई हैं, फैज़ाबाद में 8 शहादतें हुई हैं, साहिवाल का केस आपके सामने है, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने यतीम किए हैं, और केस को मोल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील। ये तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि इस बच्चे की अभी वो दाढ़ी मूंछ आई नहीं थी, वरना ऐसे दहशतगर्द तंजीमों से रिलेट कर लेते। केस को मोल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, फोर्सेस को अपनी लिमिटेशंस में रह के जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरा करें। हमारी स्टेट का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जहाँ पे डंडा चलाना होता है वहाँ मुज़ाकरात कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुलभूषण यादव, फॉर एग्ज़ाम्पल रेमन डेविस, फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नल जोसेफ, जितने ऐसे मामलात हैं वहाँ ये मुज़ाकरात करके आते हैं। इवन इन द केस ऑफ अभिनंदन एज वेल। लेकिन जहाँ पर मुज़ाकरात करने होते हैं कि जहाँ आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी रियासत के बच्चे हैं, जिनकी अगर लेट्स से उस बच्चे से या किसी भी आपके रियासत के बंदे से कोई ज़रा सी ऊंच नीच होती है तो बच्चे को किस तरह समझाना है? रियासत माँ होती है, उसकी कोई ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे को जब भी बाप घर से निकाल देता है और जो आपका पड़ोसी है वो बाप का दुश्मन होता है, जब वो बच्चे को पनाह देता है ना तो बच्चा पड़ोसी की ज़ुबान बोलता है। आज जितने लोग पीटीएम क्यों बने, वक्त पे नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ मिल जाता तो केपीके में ये पीटीएम ना बनती और इंडिया उसको मिसयूज़ ना करता, एंटी पाकिस्तान एजेंसीज उसको मिसयूज़ करके पाकिस्तान के अगेंस्ट ना करती। वो तो एक नोबल कॉज के लिए उठे। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले जितने भी मामलात हुए, रियासत जो माँ का किरदार अदा करना होता है वो माँ का किरदार अदा नहीं करती। माजी में जितनी इन लोगों ने पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टीज़ भी खुद बनवाई किसी को तोड़ने के लिए, उन पे जो इन लोगों ने फिर किया, फिर वो किसकी ज़ुबान बोले? तो इसमें ज़िम्मेदार उस माँ का है। लिहाजा यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये तो शुक्र करें कि ये वो घर नहीं है कि जो पंजाबी कार्ड खेले या पश्तून कार्ड खेले या बलोच कार्ड खेले। ये लोग मुहिब वतन लोगों का घर है। हिज फादर इज़ प्रिंसिपल इन इस्लामाबाद, और एक वेल एजुकेटेड फैमिली है जो कि इस चीज़ को मुहिब वतन लोग हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इन लोगों ने उस केस को मिसयूज़ नहीं किया। लेकिन माजी में ऐसी चीज़ों से बचने के लिए रियासत को माँ का किरदार अदा करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को उसकी लिमिटेशन में रखना होगा, पुलिस को उसकी लिमिटेशन में रखना होगा, इवन फोर्सेस को कि भाई आपकी ये ज़िम्मेदारी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से करें, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों को ये बात याद रखें, शेख रशीद की जो स्टेटमेंट आई है वो एक बहुत अच्छा सियासी खिलाड़ी है। वो घुमा फिरा के कोई भी बात करके आवाम के जज्बात को उभार के केस को किसी भी तरफ मोल्ड कर सकता है। इससे पहले शहरियार अफरीदी ने साहिवाल के वाक़ये पे बड़े ज़बरदस्त बयानात दिए थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती। ये सब ड्रामेबाजी है। ये जुडिशल इंक्वायरी की बात बिल्कुल की गई, अभी इनकी फैमिली से हमने डिस्कस किया कि वो हो रही है। अब होता क्या है कि आप ये लिख लीजिए मेरे अल्फाज जो मीडिया वाले हैं, 2-3 महीने पुरानी तारीख़ों की फ़ेक FIRs निकाल के इस बच्चे के ख़िलाफ़ केस को मोल्ड करने की कोशिश की जाएगी अगर ये सही तरीके से पब्लिक इनका साथ ना दे। और ये मामला सिर्फ इस बच्चे का नहीं है, ये तो इस्लामाबाद है तो ये मामला हाईलाइट हो गया। कश्मीर में होता है, सिंध में होता है, इंटीरियर सिंध में नवाब वटेरे क्या कर देते हैं पुलिस के जाली मुकाबलों में। जो आपके साउथ पंजाब है वहाँ जाली मुकाबले करवा के पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। जो आप लोगों का बलूचिस्तान है वहाँ पर नवाब वटेरे क्या कुछ नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आवाम से छुपी हुई हैं। लिहाजा इनको इनकी लिमिटेशंस में रखना, इस पे कानून साजी की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है ये जो पुलिस वाले जिन्होंने ये अटैक किया उसामा पे, उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? सर जो कानून हमारी सज़ा देता है, और ये सिर्फ कानून ये सज़ा तो नहीं देता जो हुई है सर। कानून, मैं पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। पुलिस भी कानून ही, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें बात बहुत सिंपल सी है, अब भी कानून साजी की ज़रूरत है कि इनको इनकी लिमिटेशन सेट की जाएँ।
اور جو لوگ ان لمیٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہے ان لوگوں کا مین لوگوں کا سدباب کی. جس طرح ہم دہشت گرد کا کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد کو نہ مارو, اس کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے, جو انڈیا, امریکن, اسرائیل اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں کو جس نے کھلی چھوٹ دی, ان کے پیچھے کون لوگ موجود ہیں, ان کی مین سٹریم لوگوں کو پکڑنے کے افر کردار تک پہنچائیں. میں آپ سنیں, آپ یہ بات نہیں سمجھے, بات ایک سپاہی کی نہیں ہے, بات ان کے سینئر آفیسرز کی ہے کہ ان آفیسرز کو بھی آپ نے پکڑنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پھانسی ملنی چاہیے, لیکن آپ نے سینئر آفیسرز کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چھوٹ دی ہے, جو نقیب اللہ محسود کا بھی معاملہ بنا اور یہاں کا بھی معاملہ بنا. چلیں شہر صاحب